हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, इस साल हम 12 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है कि आप कुछ उपाय कर सकते हैं और हनुमान जी को प्रसन्न करके अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए हम ऐसे ही कुछ उपाय देखते हैं जिनको करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। हनुमान जयंती के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम उपाय है। किसी परेशानी से निजात पाना हो तो हनुमान जयंती के दिन हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी के सामने घी या फिर सरसों का दीपक जलाएं। फिर 5, 7 या फिर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि कारोबार में समस्या है तो हनुमान जयंती के दिन बजरंग बली को सिंदूरी रंग का लंगोट पहनाएं, साथ ही गुड़ चने का भोग लगाएं। यदि कोई बीमारी से परेशान है तो हनुमान जयंती के दिन लाल रंग के कपड़े पहने। फिर हनुमान जी की पूजा करें। पूजा में उन्हें सिंदूर, लाल फूल और बेसन की मिठाई अर्पित करें। फिर हनुमान बाहुक का पाठ करें। आखिर में हनुमान जी से सेहत में बेहतरी की प्रार्थना करें। यदि जीवन में कोई बड़ा संकट हो, मृत्यु समान कष्ट हो, तो हनुमान जयंती के दिन या फिर किसी मंगलवार शनिवार को हनुमान मंदिर जाकर पूरी विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करें। फिर बजरंग बाण का पाठ करें। आखिर में संकट मोचन हनुमान जी से संकट से उबरने की प्रार्थना करें, बहुत राहत मिलेगी। लेकिन याद रहे, बजरंग बाण का पाठ आपको ऐसी स्थिति में करना है जब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, अब आपका कुछ नहीं हो सकता, तभी आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। हनुमान जयंती के शुभ दिन पवन पुत्र की मूर्ति के समक्ष बैठकर रामचरितमानस का पाठ करें। उन्हें मीठी रोटी अर्पित करनी चाहिए। मीठी रोटी के प्रसाद बंदरों को बांट देना चाहिए। अरण्य कांड का पाठ करें और इसके बाद हनुमान जी को पान चढ़ाकर गाय को खिला दे। इस उपाय से आपके जीवन में सुख समृद्धि आ सकती है। शनि की ढैया के प्रभाव से बचने के लिए आप हनुमान जयंती के दिन पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ करें और उन्हें पीले फूल चढ़ाकर जल में प्रवाहित कर दें। आपको हनुमान जयंती के दिन बाल कांड का पाठ करना चाहिए और इसके बाद हनुमान जी को गुदा की रोटी खिलाकर किसी गरीब व्यक्ति को दे दें। हनुमान जयंती के दिन सुंदरकांड का पाठ करें और बजरंग बली की मूर्ति के समक्ष घी के 6 दीपक जलाएं। यह उपाय आपके जीवन की समस्याओं को दूर कर सकता है। हनुमान जयंती के दिन बाल कांड का पाठ करें और चावल की खीर उन्हें अर्पित करें और फिर उसके बाद उन्हें गरीब बच्चों को वितरित कर दें। हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर लाल मसूर की दाल हनुमान जी को भोग लगाकर मछलियों को खिला दें। आप हनुमान जयंती के दिन उत्तरकांड का पाठ करें और फिर हनुमान जी पर मीठी रोटियां अर्पित करें और उसे चींटियों को खिला दें। वो कई दिन से लगातार अपने किए गए कार्यों में असफलताएं मिल रही है, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो ऐसे में हनुमान जयंती के दिन विधि पूर्वक बजरंग बली की पूजा करें और इनको केसर या बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। हनुमान जी के समक्ष बैठकर सुंदरकांड का पाठ करें। ऐसा करने से आपके जल्दी ही अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। यदि आप भी संतान, करियर या फिर धन से जुड़ी किसी प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो हनुमान जयंती के दिन पूजा करते समय हनुमान बाहुक का कम से कम 5 बार पाठ करें। ऐसा करने से बजरंग बली का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी समस्याओं का भी हल होगा। यदि कोई कामना है तो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है तो हनुमान जयंती के दिन गाय के घी का दीपक जलाएं और फिर हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना जल्द पूरी होगी। माना जाता है कि हनुमान जी को केला बहुत ही प्रिय है और उनके भोग में केला सदैव रखा जाता है। हनुमान जयंती के दिन 11 केले लेकर हर केले में एक लौंग लगाते बजरंग बली को अर्पित करने के बाद इस केले को छोटे बालकों में प्रसाद रूप में बांट दें। ऐसा करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और धन में वृद्धि होगी। हनुमान जयंती के दिन भगवान को चौला और सिंदूर के साथ मीठे पान का बेड़ा भी अर्पित करें। भगवान को पान भी बेहद प्रिय है। भगवान को सिंदूर चढ़ाने के बाद थोड़ा सा सिंदूर लेकर अपने माथे पर तिलक करें। ऐसा करने से आपके जीवन की सभी कष्ट दूर होते हैं और आपके लिए सुख समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। बजरंग बली को भोग लगाने के लिए अपने हाथों को स्वच्छता के साथ गुड़ से बनी मीठी पूरी बनाएं और मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ें और चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान जी को इस मीठी पूरी का भोग लगा दें। ऐसा करने से आपको उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है और आपके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती। हनुमान जयंती पर कुंडली से मंगल दोष दूर करने के लिए किया जाने वाला उपाय भी बहुत असरदार होता है। हनुमान जयंती के दिन रक्तदान करें या फिर मंदिर में जाकर लाल फलों का दान करें। किसी जरूरतमंद को मसूर की दाल दान में दें या फिर गुड़ का दान करें। ऐसा करने से आपके सभी कष्ट दूर होते हैं, मंगल की दशा में राहत मिलती है। अगर आपके घर की आर्थिक स्थिति कमजोर है या धन से जुड़ी समस्याएं अक्सर होती रहती है तो हनुमान जयंती पर भगवान हनुमान जी के लिए चमेली के तेल का दीपक जलाएं और उन्हें चूल्हा अर्पित कीजिए। धन प्राप्ति के योग को बनाने के लिए 11 पीपल के पत्ते लीजिए और इन्हें गंगा जल से साफ कर लीजिए। फिर इन पत्तों पर श्री राम लिखकर भगवान हनुमान के सामने चढ़ा दीजिए। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं और अगर आप परेशान हो चुके हैं नौकरी ढूंढ कर या फिर आपके कारोबार में वृद्धि नहीं हो रही है तो हनुमान जयंती पर एक पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 बूंदी के लड्डू और एक लौंग रख दीजिए। अब इस पत्ते पर चांदी का भस्म लगाकर हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए। आप चाहें तो केवड़े का इत्र भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद सुंदरकांड या फिर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए।
इस विशेष दिन पर बनारसी पान, 11 काले उड़द के दाने, चमेली का तेल, फूल प्रसाद, सिंदूर और गुलाब के फूल की माला भगवान हनुमान को अर्पित कीजिए। फिर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ कीजिए। ये उपाय करने से जीवन में आ रही सभी तकलीफें दूर होंगी। आप हनुमान जयंती के बाद भी हर मंगलवार या शनिवार को ये उपयोग कर सकते हैं। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए सभी उपाय में सबसे आसान इस उपाय को करने के लिए हनुमान जयंती के दिन बजरंगबली की मूर्ति पर गुलाब के फूल की माला चढ़ाएं। इसके अलावा भोग में बूंदी या बेसन के लड्डू अर्पित करें। इससे भगवान हनुमान प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही मोर वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। श्री विष्णु।